सबसे पहले मैं अब बात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की है तो एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करना चाहता हूं। हमारी एक इंडिजिनस स्टोरी है जो आज भी प्रासंगिक है। एक बुढ़िया थी, वो और उसका एक बेटा था जो कुछ नहीं करता था। धीरे धीरे बुढ़िया जो है वो पहले जंगल जाकर के लकड़ी लाती थी, आधी लकड़ी अपने लिए बचाती, आधी जो है वो बेच देती और उससे जो भी पैसा मिलता उससे अपना काम करती थी। ऐसी स्थिति में उसने जो है काफी समय तक अपने बेटे की देखभाल की, परंतु धीरे धीरे बूढ़ी होने के कारण उसका जो एनर्जी है वो कम होने लगी। पर फिर भी उसको करना तो था ही, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसकी थी। एक दिन बुढ़िया जंगल गई और जंगल में वो रास्ता भटक गई। रास्ता भटकने की वजह से, हाँ एक बात और है कि वो बुढ़िया अंधी थी, इसलिए इसके सामने और भी मुश्किल थी। अब रास्ता भटकने की वजह से वो जाकर के एक अनजान गड्ढे में गिर गई। उसने बहुत आवाज लगाई कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, परंतु क्या कोई वहां होता तो उसको बचाता। बहुत देर परेशान होने के बाद में उस बुढ़िया ने अल्टीमेटली जब थक गई तो वन देव को दया आई। उन्होंने उस बुढ़िया को बाहर निकाला और उससे कहा कि तुम्हारी दशा देख करके मैं बड़ा दुखी हूं, तो मुझसे एक वरदान मांगो। तो चूंकि बुढ़िया जो है इस तरह की स्थिति से बहुत घबराई हुई थी, इसलिए उसने कहा कि मुझे जरा समाधान हो जाने दो, मैं जरा सोच के बताती हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दें। लगभग 5 मिनट बाद जब वो थोड़ा नॉर्मल हुई तो उसने एक वरदान मांगा। अब ये बड़ा ध्यान से आप इसको सुनिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम लोग हाई स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो किसी भी इक्वेशन को या सम को सॉल्व करने के लिए जब उसको हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पाते हैं। इसी तरह से ये सुनने में तो एक सेंटेंस है, क्योंकि बुढ़िया के पास में मात्र एक वरदान की ही पाने की ही उसको मिलना था और उसमें ही उसको अपना मैक्सिमम ऑप्टिमल जो है वो चाहिए था। ऐसी स्थिति में बुढ़िया ने ये वरदान मांगा, ध्यान से सुने। मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पिलाता देखूं। तो भाई अब हम इसको एक एक वर्ड से हम देखें। मैं अपने पोते को, यानी भाई जब बेटा है, बेरोजगार है, कोई शादी करने वाला नहीं है, जब बहू ही नहीं तो पोता कहां से आएगा, तो यानी उसने बहू भी मांग ली, पोता भी मांग लिया। पोते को सोने के कटोरे में, तो सोने का कटोरा किसके पास होगा? जिसके पास बहुत सारा धन होगा। उसने धन भी मांग लिया। दूध पिलाता देखो, तो दूध पिलाना, दूध किसके पास में होगा? जिसके पास में कृषि होगी, पशुधन होगा, तभी तो उसके पास धन धान्य होगा। और देखूं, अपने लिए आंखें भी मांग ली। तो यहाँ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ये भी एक सिंगल राइट नहीं है कि हम सिर्फ पेटेंट की बात करें या कॉपीराइट की बात करें या डिजाइन की बात करें, जो हम अपने प्रेजेंटेशन में अभी आपको बताएंगे। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इट इज अ बंडल ऑफ राइट्स, और इस बंडल ऑफ राइट्स का हमारे दैनिक जीवन में हम इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमें खुद नहीं मालूम है कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए कितनी रॉयल्टी या कितना जो है वो जो मनी है हम इसके लिए पे कर रहे हैं। यहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि वर्ल्ड के मोर देन 180 कंट्रीज के सिग्नेटरी जो WTO कंट्रीज हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, इनके साथ हमारा बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सबका कंपटीशन है। न्यू इन्वेंशंस, इनोवेशंस, डिस्कवरीज, एडवांस टेक्नोलॉजीज, ये सारी जो आती हैं इसके साथ में कंपीट भी करना पड़ता है। जैसा कि हम लोग खुद ही देख रहे हैं कि आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में जापान, US और चाइना का इतना वर्चस्व है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो उन प्रोडक्ट के आगे
कंपटीशन में कहीं काम नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट महंगे भी हैं और टेक्नोलॉजी वाइज उनसे कम भी है। इसलिए चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, या इससे रिलेटेड जो भी अलग सभी डिफरेंट एपरेटसेस हैं, सब इंपोर्ट होते हैं और हम उनका ही इस्तेमाल करते हैं। और जो भी गैजेट्स हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे के सारे गैजेट्स 6 महीने के बाद ही वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। तो पेटेंट की जो इंपॉर्टेंस है इसलिए ज्यादा है कि पेटेंट यदि हो रहा है तो वो जो टेक्नोलॉजीज है उसका लाभ कंज्यूमर, गवर्नमेंट, इन्वेंटर से लेकर के सभी को मिलता है, जो हम आगे आपके साथ में शेयर करेंगे। दो बातें यहां पर हैं। एक तो है ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज के मामले में एशियन कंट्रीज में इंडिया, चाइना और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो बहुत रिच है, क्योंकि यहाँ बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा वैरायटीज में है उतना संभव है कि कहीं नहीं है। इसी तरह से अफ्रीका और यदि हम साउथ अमेरिका को देखें तो यहाँ पर भी जो वैरायटीज है इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो भी अबंडेंस में है। चाइना ने तो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के कारण इतना सारा जो है उसको इनकम का एक सोर्स बना लिया है कि जिस तरह से हमारे यहाँ केरल में आयुर्वेद चिकित्सा के लिए लोग जाके ट्रीटमेंट कराते हैं, चाइना में भी दुनिया के सारे लोग आकर के उनका जो थेरेपी है वो लेते हैं और उसके बदले उनको फॉरेन मनी भी मिलता है। ट्रेडिशनल नॉलेज इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सालों से जो परंपराएं चली आ रही हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ जो साइंटिफिक रीजन है, और उस साइंटिफिक रीजन की वजह से ही उसकी इंपॉर्टेंस होती है। कोई भी पेटेंट या आईपी राइट्स का जब पूरा पीरियड हो जाता है, किसी को भी उसका राइट मिलता है, तो राइट कंप्लीट होने के बाद में वो सोशल डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, उसका कोई भी फ्रीली यूज कर सकता है। और ट्रेडिशनल नॉलेज में बदलने की वजह से वो जो एसेट है वो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है। ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व करना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि पेटेंट एक्ट 1970 और इसके बाद जो फर्दर अमेंडमेंट्स हुए हैं, उस समय हमारे पास में ट्रेडिशनल नॉलेज की डिजिटल लाइब्रेरी ना होने की वजह से हम सभी जानते हैं कि नीम, हल्दी, बासमती और योग के बहुत सारे आसनों का जो पेटेंट है वो अमेरिका में करा लिया। हमको नीम, हल्दी और बासमती के पेटेंट को रिवोक करने के लिए, कैंसिल कराने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी कि तब लगभग उसमें 2000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आया। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमको हमारे जो एंशिएंट लिटरेचर है उससे, पर्शियन लिटरेचर से, अदर लैंग्वेज के लिटरेचर से कलेक्ट करना पड़ा, और उन लैंग्वेज से कलेक्ट करने के बाद में जब हम उसको ट्रांसलेट करके उनके कोड में जब हमने उसको प्रेजेंट किया, तब जाके जो बासमती का राइट है, हल्दी का राइट है और नीम का पेटेंट राइट है वो कैंसिल हुए। आज भी नीम का जो पेटेंट राइट है उसमें से जो 4 क्लेम हैं वो आज भी उनके पास है। ये तो सब हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज हैं, परंतु उन्होंने तो इसको पेटेंट में कन्वर्ट कर लिया। तो अब इसके बाद से जो सिस्टम है अब ये हो गया कि कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज जिस किसी भी कंट्री के पास में है, वाइपो ने भी यही सभी को जो